अन्नू भैया से हम सुनेंगे भारतीय संस्कृति में भगवान शिव। मेरे गुरु महादेव साहब, दीदी, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सभी को मेरा प्रणाम। बाबा गोरखनाथ की धरती है ये। महादेव से जुड़ाव बाबा गोरखनाथ का रहा है। जो उनके गुरु थे वो खुद महादेव के शिष्य हुआ करते। आज उनकी धरती पर आप लोगों से बात करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, आपसे मिलने का, अपने उस महादेव की बात करने का जो इस राज्य में उनका एक ज्योतिर्लिंग भी मौजूद है। तो यहाँ की धरती तो ऐसे ही ऊर्जावान है। महादेव की दया और कृपा दोनों ही रूप में आप सबको मिलती रहे। साहब ने ये दिशा हम लोग को दिखाई, बताया, समझाया। उस महादेव से जुड़ने को कहा जो इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे जगत में हर जगह विद्यमान है, हर जगह उनकी पूजा होती है। और एक दो सालों से नहीं, सैकड़ों सालों से नहीं, हजारों सालों से। इतिहास में हम लोग पढ़ते आए हैं, सभ्यताएं आई, कितनी सभ्यताएं आई और वो नष्ट हो गई। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, पुस्तकों में चर्चा है इनकी, इतिहास में लिखा है, लेकिन आज हम उनके बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं। उन सभ्यताओं के बारे में या कहीं म्यूजियम में उस सभ्यता के कहीं अवशेष मिलते हैं तो हम और आप देख पाते हैं। लेकिन भगवान शिव ये एकमात्र ऐसे देवता हैं जो हमारी संस्कृति में है। देखिए, सभ्यताएं नष्ट हो गई, विलुप्त हो गई, अवशेष हैं उनके, कहीं किताबों में हैं, कहीं म्यूजियम में हैं, कहीं जमीन के नीचे गड़े दबे। लेकिन वो भगवान शिव, वो महादेव, वो देवों का देव आज भी हमारे आपके बीच विद्यमान है। उस समय भी विद्यमान थे। उद्घोषक महोदय ने कहा ना कि हमारी संस्कृति में शिव। तो देखिए, सभ्यता तो नष्ट हो गई, संस्कृति नहीं नष्ट होती। वो शिव आज से हजारों साल पहले भी पूजित थे, आज भी पूजित हैं। किसी भी काल में आप जाएं, किसी भी वेद को आप पढ़ें, किसी भी उपनिषद को आप पढ़ें, सभी में आपको आपके भगवान शिव की चर्चा किसी न किसी स्वरूप में मिल जाएगी। हर काल में पूजा करने का तरीका बदला, पद्धति बदली, लेकिन भगवान वही रहे। तो शिव हमारी संस्कृति में रचे बसे हैं। कई किसी काल में उनको पशुपतिनाथ भी कहा गया, क्योंकि उस काल के लोग जानवरों पर आश्रित थे। ये जानवरों के रक्षक के रूप में इनकी पूजा करते थे, यानी उनकी आजीविका से भी शिव जुड़े रहे। कृषि आधारित, पशु आधारित, कई जगह उनको मृत्युंजय, इस काल में भी हम लोग उनको कई एक नामों से, बाबा वैद्यनाथ, महाकाल,
नाम भले बदल के आ रहा है क्षेत्र के हिसाब से, उनके कर्म के हिसाब से, उनके आशीर्वाद के हिसाब से, लेकिन भगवान वही है। साहब ने क्या कहा कि उसी महादेव की बात हम कर रहे हैं जिसकी पूजा हम और आप हजारों साल से घर में करते आ रहे हैं। शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, कुछ फूल चढ़ा देते हैं और हम और आप उनसे कुछ मांग लेते हैं और वो दे भी देते हैं। उनको भोलेनाथ कहते हैं। उन्हीं का जल, उन्हीं का बेलपत्र, उन्हीं के कुछ फूल, कितना सरल दूब चढ़ाते हैं जो आपके इस मैदान में दिख रहा है, पत्ते जो पौधों के हैं, उसमें हमारा आपका कुछ भी नहीं। वो चढ़ा देने से भी वो खुश हो जाते हैं। हमारी आपकी जो मांग है, हमारा आपका जो दामन है, वो हमारी मांग से भर देते हैं। जो भी हमारी डिमांड उनसे करते हैं, आप करते हैं, पूरी दुनिया करती है। साहब ने कहा उसी बाबा को, उसी महादेव को अपना गुरु बना लो। बहुत लोगों ने कहा साहब को कि इसमें क्या नई बात है, महादेव तो गुरु हैं ही। साहब ने ऐसे ही नहीं कहा महादेव गुरु। साहब ने किताबों में पढ़ के नहीं कहा महादेव गुरु। साहब ने उपनिषद में नहीं पढ़ के कहा। साहब ने अपने ऊपर इसको टेस्ट किया। ये उनकी अपनी अनुभूति है, ये उनका अपना इतने दिन का त्याग है जो 25-30 साल उन्होंने अपने जीवन में तंत्र मंत्र साधना चमत्कार सीखने में लगाए, उनके पीछे अपना समय दिया। और जब इन चीजों से उनका मन उबा और उनको यह भान हुआ कि गुरु जब भगवान हो सकते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं हो सकते, और होते आए हैं। शिव तो गुरु होते आए हैं लोगों के। ये अलग बात है कि हमको आपको नहीं थी जानकारी, किसी ने हमें बताया ही नहीं। साहब ने इस प्रक्रिया को भी अपने ऊपर टेस्ट किया पहले, जब उन्होंने शिव को गुरु बनाया और कालांतर में उनको 3 सूत्र मिले। उसके बाद भी कई एक वर्षों तक साहब ने किसी को नहीं बताया कि शिव मेरे गुरु हैं। घर में कमरे से बाहर उन्होंने किसी को नहीं कहा। बाद में जब लोगों को बताना शुरू किया, उन्होंने कहना शुरू किया, वो भी उनको आदेश बोला, उनको बोला गया कि आप ये करिए, आप बताइए लोगों को। उसके बाद साहब ने कमरे से बाहर कहना शुरू किया और अपने लिए जो चीजें अनुभूत की वो लोगों से शेयर की, बताई लोगों को। लोगों ने सुना, समझा। शुरुआत में तो कई लोग, मैंने बचपन से देखा है कि कई लोग सुनते थे, हाँ होते हैं, लेकिन एक एक आदमी को शिव से जोड़ने में, शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ने में साहब ने मेहनत की, दीदी ने मेहनत की। इस मेहनत के पीछे क्या कारण है उनका, क्या वजह रही होगी उनकी, ये मेहनत क्यों कर रहे थे वो न तो साधु थे, न तो उन्होंने गेरुआ पहना था, न तो वो कमंडल उठाए थे, न वो मंदिर में रहते थे। कि ये उनकी रुचि रही होगी कि कुछ भक्त आएंगे, कुछ चढ़ावा चढ़ाएंगे, कुछ दे के जाएंगे। वो खुद एक सक्षम अधिकारी, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे वो। और जब उन्होंने ये कहना शुरू किया, उस समय वो मजिस्ट्रेट थे मधेपुरा जिले में। उनके सहयोग में दीदी खुद एक बहुत बड़े घर की, एक बहुत बड़े जमींदार की पुत्री क्या पड़ी थी कि पूरे संसार को शिव से जोड़ना है। क्यों जोड़ना है भाई? हम और आप इतनी बड़ी संख्या में यहां बैठे हैं,
इसका एकमात्र कारण है साहब का वो विचार, साहब की वो दृष्टि जो साहब ने देखी हमारे आपके लिए, कि हमने तो शिव को अपना गुरु बना लिया। जनमानस जिसकी वो जो हमेशा पूजा करता है, वो गुरु के रूप में वो भी जुड़ जाए, उसका भी कल्याण होगा। साहब के मन में एकमात्र यही विचार रहा होगा वह कि जगत का कल्याण होगा। भक्त के रूप में तो लोग जुड़े ही हैं, गुरु के रूप में भी जुड़ जाएं। शिव का गुरु स्वरूप है, कारगर है। साहब ने खुद अपने ऊपर इस्तेमाल किया, खुद अपने ऊपर टेस्ट किया, तब आपको हमको ये बताया। अभी सोमेंद्र जी कह रहे थे ना, कोई वर्जना नहीं है, क्या खाते हो क्या पीते हो। साहब ने कहा कि हर वो इंसान ये पात्रता रखता है कि वो शिव को अपना गुरु बना सके जो इस धरती पर आया है। यही काफी है। आ गया वो धरती पे, श्वास ले रहा है, जन्म हो चुका है, वो पात्रता लेके आया है। हम और आप उसका वो पात्र नहीं बनाते, पात्र तो इंसान पूर्व से है। साहब ने कहा कि सिर्फ उसको बताने की आवश्यकता है कि जिस बाबा की तुम पूजा कर रहे हो, जिनको शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हो, जिनकी तस्वीरों पे अगरबत्ती दिखा रहे हो, जिनके लिए तुम कांवर लेके सैकड़ों किलोमीटर जाते हो, उन्हीं से एक और रिश्ता जोड़ लो, वो है गुरु और चेला का। उसका तरीका भी साहब ने बता दिया। कहा कि कुछ नहीं करना है, कोई दीक्षा लेने की पद्धति नहीं है, कोई किसी को कान में मंत्र नहीं देना है, किसी को कोई पैसे नहीं देने हैं, न किसी से पैसे लेने हैं, न किसी को भोजन कराना है, न किसी को नहीं कराना है, ऐसा भी नहीं। आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस स्थिति में हैं, अपने शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। 3 सूत्र बहुत आसान, कोई आडंबर नहीं इस 3 सूत्र में, कोई वर्जना नहीं इस 3 सूत्र में कि आपको नहा के बैठना है, सुबह में आपको पलथी मार के बैठना है, आपको गेरुआ पहन के बैठना है, आपको काले कपड़े में पहन के बैठना है। साहब ने कहा कुछ नहीं। शिव की शिष्टता एक ऐसी धारा है जिसमें हर कोई बह सकता है। साहब की शिष्यानुभूति पढ़ी है आप लोग, साहब ने उसमें अपनी अनुभूति लिखी है। एक छोटी सी पुस्तिका है जिसकी करोड़ों प्रति साहब ने बांटी है लोगों के पास, आज भी वो बांटी जा रही है, वो साहब की लिखी हुई है। कभी उसको पढ़ के देखिएगा, आप जितनी बार उसको पढ़ेंगे उतनी बार कुछ न कुछ नया उसमें आपको मिलेगा। आप लोग यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इसमें से कई एक लोग पुराने भी होंगे। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने शिष्यानुभूति पुस्तक पढ़ी है? मुझको हाथ उठा के बताइए जिसने वो पुस्तक पढ़ी है। बहुत कम लोगों ने पढ़ी है। अपने आस पड़ोस के लोगों से मांग के पढ़िएगा, जिसके पास भी हो, और लोगों को भी पढ़ाने का प्रयास करिए। और उस पूरी पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंत में जब जाएंगे, आखिरी पन्ना पलटेंगे उस पुस्तक का, तो उस पर एक लाइन लिखी है कि मूल्य, इस पुस्तक का मूल्य। जिसने पढ़ा है उसको मालूम होगा कि इस पुस्तक का मूल्य क्या लिखा है। क्या लिखा है बताइए? आपका शिव शिष्य होना। साहब ने अपने 30 साल 35 साल का निचोड़ उस पुस्तक में लिख दिया और हमको आपको निशुल्क दे दिया। कहा कि इसको पढ़ो, मेरे 35 साल का ये निचोड़ है और तुम शिव के शिष्य बन जाओ। पढ़ो और समझो और करो। हम लोग को उसी पे आगे बढ़ना है। 3 सूत्र के बाहर अपनी बुद्धि नहीं चलानी है, न 3 सूत्र के को कम करने में अपनी बुद्धि चलानी है, क्योंकि इस 3 सूत्र में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं करने जैसा है। अभी आपको लोगों ने समझाया, मेरे पहले भी लोगों ने बताया होगा 3 सूत्र के बारे में। और आप लोग ऐसी जगह, ऐसी धरती से हैं जहाँ प्रसिद्ध गोरखनाथ बाबा का मंदिर है। हम लोग कल गए भी थे वहाँ पे।
बहुत दिनों बाद बहुत खूबसूरत जगह, बहुत खूबसूरत जागृत मंदिर। अच्छा लगा हमें। शिव के शिष्य कई जगह लोगों ने कहा कि अब शिव के शिष्य हो गए हैं तो हम लोगों को मंदिरों, धर्मशालाओं, पाठशालाओं कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। शिव के शिष्य हो गए, सब काम हमारा हो जाए। बात सही है, शिव की शरण में गए हैं हम लोग, काम सारा हो जाएगा। लेकिन शिव की शरण में हम और आप साहब के बताए रास्ते पर चल के जब पहुंच पाएंगे। साहब ने कहा कि इसमें किसी को छोड़ना नहीं है, किसी को पकड़ना भी नहीं है। पकड़ना है तो महादेव को पकड़िए, अपने गुरु को पकड़िए। हाँ, लेकिन साथ में ये भी कहा किसी को छोड़ना भी नहीं है। दीदी भी हमेशा कहती थी कोई टूटे नहीं, कोई छूटे नहीं। तो इसी सिद्धांत पे चल के आज साहब दीदी की ये मेहनत, उनका ये विचार, उनका ये मानना कि इंसान, एक एक इंसान को, जन जन को शिव से बना देना है, शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ देना है, उस प्रयास को साहब दीदी ने किया। करोड़ों लोग आज हमारे आपके साथ चल रहे हैं शिव के गुरु स्वरूप से जुड़कर, और नए लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं, जोड़ भी रहे हैं। जोड़ने का उद्देश्य एक ही है कि हमने तो अपना कल्याण करने की दिशा में अपना पैर बढ़ा दिया, और लोगों को भी प्रेरित करें कि तुम भी उस महादेव से जुड़ जाओ जहाँ कुछ लेना नहीं है, कुछ देना भी नहीं है। साहब कहते थे कि जो तुम्हारे पास सबसे फालतू समय है, जो वेस्ट टाइम है तुम्हारा, उस टाइम में से थोड़ा सा समय अपने गुरु के लिए निकाल लो। तो सबसे फालतू काम है। आपको जो लगता है कि जीवन में मैं 24 घंटे में सबसे फालतू काम ये कर रहा हूँ, उस समय अपने गुरु की बात कर लो। उतना ही हमारे आपके जीवन को सब अपने गुरु की ओर ले चलने के लिए काफी है। चलिए, अच्छा है आप लोग भी सुबह से बैठे हैं, धूप है, गर्मी भी है। बरका जी बैठी हैं आप लोग के बीच, आप लोगों से बात करने आई। अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर के। अभी मैं इधर से पीछे से आ रहा था तो मैंने देखा पीछे सैनिक स्कूल है। देश का युवा भविष्य वहाँ तैयार हो रहा है, युवा सेना वहाँ तैयार हो रही है। वो आपकी रक्षा करेंगे सीमाओं पर खड़े होकर। हमारा आपका कर्तव्य है। साहब हमेशा कहते थे कि जिस देश में रहते हो उस देश के अनुरूप चलो। एक शिव शिष्य का कर्तव्य ये है कि हम जहाँ रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उसके अनुरूप चलें, उसके नियम कायदे से चलें। तो इस मेरे अनुरोध को ध्यान में रखिएगा कि साहब दीदी का अनुरोध कि शिव को जन जन का गुरु बना देना है, यह अनुरोध कि आओ चलें शिव की ओर, सबको लेके चलना है, इसको अपने जेहन में रखिएगा। अभी और मंडल सर आपके बीच आएंगे, आपसे बातें करेंगे, बरखा जी आएंगी। इस उम्मीद के साथ कि अगली मुलाकात आप लोगों से और बड़ी संख्या में होगी। गोरखपुर के हर घर में शिव के गुरु स्वरूप का दिया आप जलाएंगे। साहब दीदी के सपनों का जो हमारा आपका भार है कंधों पर, उसको और लेकर आगे बढ़ाएंगे। मुझको अनुमति दीजिए। आप सभी को मेरा प्रणाम है। धन्यवाद।